तो 9.2 के लिए हम इसमें क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से लेकर 90 तक होता है। 0 से लेकर 90 को हम बोलते हैं π/2। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से π तक है, π को हम बोलते हैं 180। थर्ड क्वाड्रेंट π से 3π/2 विच इज़ इक्वल टू 270। और लास्ट है 270 से 2π, इसे हम बोलते हैं 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव है। साइन, कॉस, टेन ऑल पॉजिटिव। सेकंड में देखें तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव। और साइन का अगर हम इनवर्स देखें तो कोसिकेंट है, तो साइन और कोसिकेंट जहाँ पर पॉजिटिव हैं बाकी ऑल नेगेटिव है। थर्ड में हम जाएं तो टेन पॉजिटिव है, रिमेनिंग नेगेटिव है। टेन और टेन का इनवर्स होता है कोट, टेन एंड कोट पॉजिटिव हैं बाकी नेगेटिव है। लास्ट में जाएं तो कॉस पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। कॉस का इनवर्स सीकेंट है, कॉस और सीकेंट यहाँ पर पॉजिटिव है, रिमेनिंग नेगेटिव है। इसी तरह अगर इसी एंगल को देखते हुए अगर हम देखें 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ यही पूछ रहा है कि हमें साइन बताओ, नेगेटिव है या पॉजिटिव, कौन सा साइन यूज़ होगा। सबसे पहला है साइन 160, हमसे पूछ रहा है साइन 160 के साथ कौन सा साइन हम यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये देखें तो हम अगर साइन कहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, 160 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है। साइन पॉजिटिव है 90 से 180 तक, 90 से 180 तक साइन पॉजिटिव होता है। तो 160 देखें तो वो 90 और 180 के बिटवीन ही आ रहा है, तो हम इसके साथ प्लस का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है cos 180, cos 190, इसके साथ कौन सा साइन यूज़ होगा। अगर हम देखें cos में अगर हम देखें तो cos है 270 से 360 तक, 270 से लेकर 360 तक cos होता है, जबकि 190 इसके बिटवीन नहीं आ रहा, 190 इसके बिटवीन नहीं आ रहा, तो इसके साथ जो हम साइन यूज़ करेंगे वो आएगा नेगेटिव। इसी को देख के हम साइन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फिर हमसे पूछ रहा है cot 80, तो 80 हम देखें तो 80 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं, तो इसके साथ भी साइन प्लस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें पता होना चाहिए जो साइन माइनस थीटा है ये माइनस साइन थीटा के इक्वल है, एंड कॉस माइनस थीटा जो है ये कॉस थीटा के इक्वल है। इसमें हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। एंड जो टेन माइनस थीटा है ये माइनस टेन थीटा के इक्वल है। इसके इन्वर्स भी इसी तरह ही है। साइन का कोसिकेंट है, कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू, अगर हम इसके देखें कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा है, एंड सीकेंट माइनस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, एंड कॉट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा की इक्वल आएगा। इसी तरह अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने साइन ही यूज़ करने हैं। हमसे पूछ रहे हैं साइन माइनस 3tan किसके इक्वल होगा। तो अगर हमें पता हो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, आप कहेंगे माइनस साइन 3tan के इक्वल है। इसी तरह हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि कॉट माइनस 173 किसके इक्वल है।
तो कॉट माइनस 173, टेन है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो हम कहेंगे माइनस कॉट 173। इस तरह हमसे पूछ रहा है सीकेंट माइनस 216, तो हमें पता है कि सीकेंट माइनस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा, इसमें माइनस इग्नोर कर देते हैं, तो ये आएगा सीकेंट 216 के इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है इन विच क्वाड्रेंट आर टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज व्हेन। हमसे पूछ रहा है कि जो एंगल हैं वो किस में, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। फर्स्ट में जैसे हमसे पूछ रहा है साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस ग्रेटर देन 0, यानी हमसे इसमें पूछ रहा है कि आप ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जिसमें साइन लेस देन 0, साइन नेगेटिव है बट कोस पॉजिटिव है। हम ये देखेंगे कि जहाँ पे साइन नेगेटिव है और कोस पॉजिटिव है, तो हम ये देखेंगे कोस कहाँ पर पॉजिटिव होता है। मैंने अभी आपको बताया था कोस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फोर्थ में अगर हम देखें तो कोस तो पॉजिटिव होता है बट साइन नेगेटिव होगा, तो हम इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि cos लेस देन 0 है बट tan भी लेस देन 0 है। हमसे कह रहा है कि आप ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जिसमें cos भी नेगेटिव है, लेस देन 0 मीन नेगेटिव, जिसमें cos भी नेगेटिव है एंड tan भी नेगेटिव है। तो cos और tan जो है ये कहाँ पर नेगेटिव होते हैं, cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है, cos लेस देन 0, cos भी जहाँ पे नेगेटिव है और tan भी नेगेटिव है। तो cos और tan दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो इसका आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप फाइंड करें, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें साइन थीटा की वैल्यू इसने गिवन है 12/13 एंड टर्मिनल एंगल ऑफ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो हम साइन की वैल्यू है 12/13, तो इसमें हम यूज़ करेंगे, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें तो इसमें ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। अब अगर मैं ये देखूं तो साइन है 12/13 के इक्वल, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो tan थीटा है, tan theta always equal to perpendicular our base, और जो cos थीटा है, cos थीटा होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूस, और जो साइन थीटा होता है वो होगा परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूस। साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, tan भी आ गया, साइन है, साइन का अगर हम इन्वर्स देखें तो कोसेकेंड आएगा, इसको हम इन्वर्स करके लिख देंगे 13/12। कॉस है तो कॉस का होता है सीकेंड 13/5 आ जाएगा, tan का होता है कॉट 5/12 आ जाएगा। बाकी रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस या बेस में कोई भी एक चीज़ ना गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, बाद में हम tan, cos और sin के फार्मूले यूज़ कर लेंगे। अब अगर इसके आए हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7
7 हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√17 √7 and the terminal angle is not in the third quadrant। हमें कह रहा है कि जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसमें हम खुद सोचेंगे कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है। tan एक तो थर्ड में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड में देखें तो थर्ड में तो उसने मेंशन कर दिया कि जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फर्स्ट में थर्ड में नहीं है तो ये फर्स्ट में होगा। एंगल लाई कर रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में अगर देखें तो ऑल पॉजिटिव, हमने इसमें से ये फाइंड करना है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोसीकेंट और सीकेंट हम फाइंड करेंगे तो tan थीटा गिवन है, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज √7। हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 1 + 7। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और हाइपोटेनियस आ जाएगा √8 के इक्वल। हाइपोटेनियस की अगर हम वैल्यू देखें तो √8 के इक्वल आ गई है। अब हाइपोटेनियस भी हमारे पास गिवन है, तो हम अगर यहाँ पे देखें सबसे पहले कोसीकेंट है। कोसीकेंट होता है साइन का इन्वर्स। पहले हम कोसीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर मैं साइन थीटा देखूं तो साइन किसके इक्वल होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज √8 एंड परपेंडिकुलर इज 1 और हाइपोटेनियस √8 है। लेकिन अगर हम कोसीकेंट देखेंगे तो कोसीकेंट इनवर्स होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, इट्स मीन √8 के इक्वल आ जाएगा। कोसीकेंट के बाद अगर मैं फाइंड कर लूँ सीकेंट, सीकेंट होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस इज √7, हाइपोटेनियस इज √8 और सीकेंट फाइंड करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा √8 ओवर √7। तो यही वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, कोसीकेंट स्क्वायर √8 स्क्वायर 8 माइनस सीकेंट स्क्वायर 8/7, नीचे प्लस हो जाएंगे 8 + 8/7। इसका एलसीएम हम ले लें 56 - 8 ओवर 7, फिर 56 + 8 ओवर 7, 7 7 से कैंसिल। तो 56 में से अगर हम 8 माइनस करें तो 46 आ रहे हैं। 56 में से अगर हम 8 प्लस करें तो 64 आ रहे हैं और 46 आ गए, 56 48। ये 16 के टेबल पे कैंसिल भी हो रहे हैं। 16 3 टाइम और 16 4 टाइम, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। 8 में भी देखें तो 8 में भी हमारे पास कोट की वैल्यू गिवन है। कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5/2 के इक्वल एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी वो कह रहा है कि कोट की वैल्यू गिवन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग फैक्टर जो है वो हम उसके साथ नेगेटिव का साइन यूज़ कर लेंगे।